है, आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे मन के अंदर क्या क्या चलता था जब इस अस्पताल को मैं देखता था। मैं कई बार इस अस्पताल के सामने से गुजर के भी इस अस्पताल में नहीं आता था, क्योंकि कसक रहता था। दूसरे जगहों के अस्पताल मेरे आंखों के सामने रहते थे और मुझे लगता था मेरा जिला का अस्पताल बहुत खराब स्थिति में और इसको बदलना चाहिए। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 150 बेड का आज नया अस्पताल बना के सदर अस्पताल जिला के लोगों की सेवा में हमने समर्पित कर दिया है। और अगले 15 दिनों में, सिविल सर्जन साहब ध्यान रखिएगा, अगले 15 दिनों में इस अस्पताल की व्यवस्थाएं नए अस्पताल में चली जानी चाहिए। उसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। और जो भी इस कार्य में लगे लोग हैं, सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, 15 दिसंबर तक नए भवन में पूर्ण रूप से यह अस्पताल परिणत हो जाना चाहिए। चूंकि यह अस्पताल जब उसमें चला जाएगा तो यह सामने का जो अस्पताल है आगे आने वाले दिनों में, माने आगे आने वाले महीनों में टूट जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये पुरानी तस्वीरें दिखें। पीछे नया भवन बना है, आगे से दिखता नहीं। बदला हुआ सिवान का अस्पताल आगे सड़क से गुजरने वाले लोगों को दिखाई पड़े। और जो इंद्रदेव सिंह पटेल जी कह रहे थे कि कभी कभी इतनी भीड़ इस कैंपस में हो जाती है कि गाड़ी लगाने का और खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है, तो पर्याप्त जगह भी यहां हो जाएगा। और हम सब लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मेरे मीडिया के मित्रों के लिए थोड़ा बरसात के समय में अब एक खबर आपको नहीं मिलेगा। आप सब लोग बराबर हमको फोन भी करते थे और अखबारों में जब बरसात होता था, स्वाभाविक है ये बहुत पुराना बना हुआ भवन, सड़क ऊंची हो गई है और जब बरसात होता था, तेज बारिश हो जाती थी तो अस्पताल परिसर में पानी आ जाता था। तो हमारे सभी जो छायाकार बंधु हैं पहला काम करते थे, जहां भी रहते थे दौड़ के आके अस्पताल का फोटो लेते थे, फिर एक फोटो हमारे पास पोस्ट करते थे और अगले दिन अखबारों में लिखा रहता था, स्वास्थ्य मंत्री जी देख लीजिए ये है आपके जिला सदर अस्पताल का हाल। तो अब अगले साल से आपको ये समाचार बरसात में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब जो पीछे अस्पताल बना है वो बहुत ऊंचाई पे बना है और बनाते समय मैंने उसका ध्यान रखवाया था कि अभी नहीं, अगले 25-30 साल तक ऐसा समाचार 50 साल तक लिखने को किसी का अवसर नहीं मिले, इस ध्यान से उसको किया गया है। तो कुल मिला के ये 36 करोड़ 47 लाख की लागत से ये अस्पताल बना है। और ये 150 बेड से ही मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैंने आज यहाँ 100 बेड का और शिलान्यास किया है। जैसे आज से 4 साल पहले इस अस्पताल का शिलान्यास किया था, आज फिर 100 बेड का शिलान्यास किया है। अब इस परिसर में 250 बेड का अस्पताल अगले 2 साल में हो जाएगा। कितना दिन में बन जाएगा इस सदर अस्पताल, ये MCH? 24 महीने का समय, 1.5 साल का समय। 1.5 साल में ये 100 बेड का अस्पताल, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, MCH हॉस्पिटल और बढ़ जाएगा। तो ये अस्पताल का भी शिलान्यास आज हम लोगों ने किया है और यह अस्पताल भी 24 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाला है, जिसका शिलान्यास आज हमने किया है। इसके अतिरिक्त जो दरौली और महाराजगंज में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यही 2 ब्लॉक बच गया था। जिस ब्लॉक में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, बाकी इस जिले के सभी प्रखंड में, मैं जब से स्वास्थ्य मंत्री बना 3 प्रखंड छोड़ के बाकी सभी प्रखंडों में 6-6 बेड का PHC था। और मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं अपने जिले के सभी प्रखंडों में 30 बेड का अस्पताल बना दूंगा। तो आज मुझे इस बात का भी संतोष है कि जो 2 प्रखंड केवल बचा था, महाराजगंज और दरौली, आज उस दोनों भवनों का भी शिलान्यास हमने कर दिया और उन दोनों जगहों पर भी अब 30 बेड का ये अस्पताल बन के तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ आज राजेंद्र बाबू का जन्मदिन है, तो मेरे मन में ये भी था कि राजेंद्र बाबू जिस प्रखंड के थे
उस प्रखंड में भी कुछ आज स्वास्थ्य विभाग के तरफ से उपहार दिया जाना चाहिए। तो हमने ये निर्णय किया कि जो तितरा में 30 बेड का जीरादेई का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, उस तितरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी आज हम उद्घाटन करेंगे। और यहां से जब मैं अभी जाऊंगा तो तितरा के 30 बेड के स्वास्थ्य केंद्र का भी आज हम उद्घाटन करने वाले हैं। वो भी 7 करोड़ 69